नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। आज दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। हिमाचल के सिरमौर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। भूस्खलन के कारण चौकर गांव में खिसका पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मौके पर मौजूद लोग सुरक्षित, लेकिन इलाके में भारी नुकसान। गुजरात राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में अब भी जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में अब भी खतरे के निशान के पार है यमुना का जलस्तर। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने ट्रंप की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और चीन की भिड़ंत। जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने पर होगा टीम इंडिया का जोर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जेएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। और एनआईए को बिहार में बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य वांछित आतंकवादी आरोपी शरणजीत कुमार उर्फ सनी को गया जी से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 15 मार्च 2025 को हुए आतंकी हमले के सिलसिले में की गई। शरणजीत पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादियां गांव का रहने वाला है और उस पर हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि हमला 2 बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने विदेशी आकाओं के निर्देश पर किया था। एनआईए की जांच में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद आकाओं द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने पाया कि इन संचालकों ने भारत में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को आतंकी उपकरण, धन, रसद सहायता और लक्ष्य का विवरण प्रदान किया था। 1 महीने पहले एनआईए द्वारा इलाके की तलाशी लेने के बाद शरणजीत बटाला से फरार हो गया था। मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक जांच के बाद आखिरकार गया में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आधे भारत के लिए मानसून मुसीबत का सबब बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली 8 सितंबर से बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। बात गुजरात की करें तो राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के अलावा पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश और आंधी तूफान से कई इलाके प्रभावित नजर आ सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।
कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं समुद्री इलाकों में तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मछुआरों को समुद्र में न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो कहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। लेकिन अब बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम खुलने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन धूप निकलने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार सतर्कता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के राहत और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है और वहां रह रहे लोगों को कहीं और भी शिफ्ट कर दिया गया है। कैरेबियन देश जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने लगातार तीसरी बार चुनावी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और जमैका के बीच मित्रता के संबंधों को और प्रगाढ़ करने और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने के इच्छुक हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की तीसरी बार जमैका पार्टी को जीत दिलाने के लिए हार्दिक बधाई। भारत जमैका के मित्रतापूर्ण संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आशा करता हूं। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक में शिरकत की। इस बैठक में 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने या औपचारिक निर्णय लेने के बजाय भाग लेने वाले समूहों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर आदि के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान बैठक के दौरान होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को व्यापारियों और खरीदारों को एक साथ एक मंच पर लाना है। इस एक्सपो का आज अंतिम दिन है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया मेडटेक एक्सपो में भारत ने अपने फार्मा इंडस्ट्री, चिकित्सा उपकरणों और इनोवेशन की ताकत का प्रदर्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य के साथ इस एक्सपो में देश भर के एमएसएमई, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थान, राज्य मंडप, भविष्य के नवाचार पवेलियन और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग अपनी नवीनतम पहलों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य एक है, भारत को मेडटेक क्षेत्र में नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो कस्टमर और दी सेलर जब एक साथ बैठ के बातें करते हैं तो कस्टमर को पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ पिछले 10-15 साल से वर्ल्ड को दिखाते रहे हैं और हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल बायर्स हैं या ग्लोबल पेशेंट्स हैं वो हमारी हेल्थ केयर सप्लाईज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सपो की खासियत यह है कि इसमें 30 से अधिक देशों से 150 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए हैं। ये मंच भारत के विस्तृत मेडटेक इकोसिस्टम में वैश्विक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्रदान कर रहा है। आयोजन को मजबूती मिली है अग्रणी उद्योग संगठनों के व्यापक सहयोग से। 6 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में नई तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ नीतिगत विमर्श, B2B मीटिंग्स और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष जोर है। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना। जो गवर्नमेंट का कुछ साल पहले PLI स्कीम लेके आई थी उसमें भी काफ़ी कंपनीज ने उसका फ़ायदा लिया है और आई थिंक और आगे
आत्मनिर्भरता में आज की तारीख में भी हम काफ़ी इंटरमीडिएट्स है जो रॉ मटेरियल बनाने में जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे। वी कैन सी कि वो भी कम हो रहा है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स मल्टीपल डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं और जो हम लोग WHO सर्टिफाइड हैं एंड WHO अप्रूव्ड हैं एंड वी सप्लाई टू अ लॉट ऑफ नॉट ओनली लॉट ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज इन द कंट्री बट ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 इस बात का प्रमाण है कि भारत न केवल घरेलू स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, बल्कि विश्व स्तर पर मेडटेक विनिर्माण और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। श्रम बाजार में मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर है। यहाँ बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% पर पहुंच गई। इससे पहले जुलाई में ये दर 4.2% थी। श्रम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कृषि क्षेत्र में सिर्फ 22,000 नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि जून में 13,000 नौकरियां घटी थीं। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार और आवर्जन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। श्रम विभाग की रोजगार रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि अर्थव्यवस्था में 4.5 साल में पहली बार जून में नौकरियां गईं, जिससे आर्थिक मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं और अप्रैल में रोजगार वृद्धि भी धीमी हो गई है। और अर्थशास्त्री इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 31,000 नौकरियां जोड़ने के बावजूद वृद्धि दर कमजोर रही। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका में भले ही आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नए आयाम लिख रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का लेटेस्ट डेटा जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $3.5 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $694.23 बिलियन हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां बढ़कर $583.93 अरब हो गई। भारत के गोल्ड रिजर्व में $1.76 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद ये बढ़कर $86.77 बिलियन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग दोगुना कर लिया है। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य $40 मिलियन बढ़कर $18.78 बिलियन हो गया है। इस साल जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात 7.29% बढ़कर $37.24 बिलियन हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा $34.71 बिलियन था। त्योहारों की आहट के बीच सरकार ने जनता को एक ऐसा तोहफा दिया है जो हर घर तक अपनी मिठास पहुंचाएगा। जीएसटी सुधारों के नए अध्याय जीएसटी 2.0 के जरिए कर व्यवस्था को और सरल और सहज बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले को नवरात्रि की शुभ बेला से लागू किया जाएगा। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी टैक्स छूट की एक लंबी फहरिस्त है, जो न सिर्फ उपभोक्ता को फायदा पहुंचाएगी बल्कि उद्योग जगत को भी अधिक जिम्मेदार बनाएगी।
जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब में बदलाव का प्री दिवाली गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिल गया है और इसका लाभ देश के आम लोगों को नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी स्लैब तय करने का यह निर्णय राज्यों को भरोसे में लेकर किया है। हमारे देश के युवा युवती, हमारे देश की महिलाएं, किसान, किसानी उत्पादन, एमएसएमई का उत्पादन, हर वर्ग का उपभोक्ता, दुकानदार हो, उद्योग चलाने वाला उद्यमी हो, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलके रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी की दरों में कमी करने के सरकार के फैसले को चिकित्सा उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत किया है। फार्मेक्सिल के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि यह एक बड़ी सुधार है और यह उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि इस लाभ को उपभोक्ताओं और मरीजों तक पहुंचाएं। This GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. भारत सरकार ने निर्णय लिया है 12% से 5% करने का। ये कंज्यूमर्स के हित में है और इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में किसने सोचा था जीएसटी रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन में जो इसेंशियल ड्रग है उसको ज़ीरो कर दिया है, तो कैंसर की मेडिसिन, रेयर डिजीज़ की मेडिसिन बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट को। फिर सभी मेडिसिन पे 12 to 5% कर दिया है, तो सभी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाएगी। सरकार ने विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के तहत जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत 5% और 18% के 2 आसान स्लैब बना दिए हैं, जिससे आम इंसान के दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं पर बड़ी राहत दी है, जबकि सुपर लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर 40% कर का प्रावधान कर उनके उपयोग को हतोत्साहित किया गया है। नितेंद्र सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो दिल दहलाने देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के नौहरधार से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चौकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका है। वीडियो शुक्रवार देर शाम का है। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 200 मीटर तक ये भूस्खलन हुआ है। मौके पर 5 लोग मौजूद बताए जा रहे थे जो सुरक्षित हैं। वहीं पहाड़ खिसकने से 5 घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश में ये कहर बरपा हो रहा है मॉनसून का, और ये तस्वीर देखकर वाकई दिल दहल जाता है। भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, भूस्खलन हुआ है। किसी भी हानि की कोई भी खबर अब तक नहीं आई है। हैरान करने वाली ये तस्वीर। दो 200 मीटर तक ये भूस्खलन
बताया जा रहा है। 5 लोग बताए गए थे कि यहाँ थे, लेकिन वो सुरक्षित हैं और पहाड़ खिसकने से 5 घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 50वें संस्करण में भारत की मौजूदगी खास है। देखिए टोरंटो से मुनमुन भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। क्या आपने 1975 की जानी मानी भारतीय फिल्म शोले देखी है? अगर नहीं देखी और आप उसको एक नए अंदाज में देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ उसके 4K रिस्टोर्ड वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म की रिस्टोरेशन प्रक्रिया में करीब 3 साल लगे, जिसके लिए मुंबई और ब्रिटेन से आर्काइव सामग्री ली गई। इसका पहला प्रीमियर इस साल इटली के इल सिनेमा रिट्रोवेटो फेस्टिवल में हुआ था। शोले की स्क्रीनिंग हिंदी सिनेमा की उस विरासत को सलाम है जो 50 साल बाद भी सांस्कृतिक प्रतीक बनी हुई है। साथ ही सत्यजीत रे की क्लासिक अरणयेर दिन रात्रि का भी रिस्टोर्ड वर्जन दिखाया जाएगा। ये फिल्म मई में 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी और अब पहली बार उत्तरी अमेरिका में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। भारतीय सिनेमा की नई फिल्मों और वेब सीरीज का भी चयन हुआ है। नीरज घायवान की होम बाउंड, जिसे मशहूर निर्देशक प्रोड्यूसर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है, इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने अभिनय किया है। कांस में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन पाने के बाद अब ये फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के गाला प्रेजेंटेशंस में दिखेगी। विकास रंजन मिश्रा की बयान यौन शोषण के आरोपों पर आधारित थ्रिलर डिटेक्टिव स्टोरी है। इसका वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो में होगा। ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डिस्कवरी सेक्शन में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है। अनुराग कश्यप की मंकी इन अ केज स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में दिखाई जाएगी। अगर हम टिफ 50 को लेकर भारत के विजन की बात करें तो ये विजन भारत की फिल्मों को आगे बढ़ाने का सिर्फ नहीं है, बल्कि वेव्स बाजार के थ्रू नारी शक्ति को आगे बढ़ाना और भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का ग्लोबल हब बनाना है। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज के लिए। और खेल की खबरों में बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। भारत की नजर चीन के खिलाफ मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने पर टिकी होगी। सुपर 4 में भारत 2 मैचों में 4 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि चीन और मलेशिया के 3 अंक हैं। सुपर 4 चरण से शीर्ष 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और भारत के लिए एक ड्रॉ भी काफी होगा। आज हर दस्तावेज, हर चैट, हर पासवर्ड और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें जुड़ी हैं हमारे जीमेल अकाउंट से। इसलिए साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं हमारे मेल बॉक्स। आज करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा जीमेल यूजर्स को हैकर्स निशाना बना चुके हैं। चाहे फिशिंग मेल हो या फ्री गिफ्ट वाउचर का लालच देता कोई रंग बिरंगा संदेश, हर मैसेज के पीछे हो सकता है हैकर्स का बिछाया हुआ जाल। फिशिंग ईमेल क्या होता है कि वो लिंक किसी और चीज़ का होता है और हमको किसी और चीज़ का दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि आपका जो केबल टीवी का है, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके OTT प्लेटफॉर्म से मेल आएगा। ऐसा आपको लगेगा कि OTT प्लेटफॉर्म से मेल आया है, वो एक्चुअली वहाँ से नहीं होगा और आपको लगेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो चल नहीं रही है, तो आप तुरंत इस पर क्लिक करें, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। आप बोलते जल्दी से क्लिक करके कर देता हूँ। अब वो क्लिक हियर, आपको पता नहीं है कि वो क्लिक हियर कौन सा दरवाजा है और वो कहाँ खुलता है। तो हैकर्स के निशाने पर होता है आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई, जिसके लिए होती है आपकी पहचान, बैंकिंग डिटेल्स और आपकी डिजिटल दुनिया से जानकारी चुराने की कोशिश। इनके लुभावने तरीकों से आप ना फंसें तो इसके लिए आपको रखना होगा किन बातों का ध्यान। जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। साइबर
अलर्ट में इस बार होगी बात फिशिंग अटैक्स की और बताएंगे आपको कैसे आप इनसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिना सोचे, बिना परखे, बिना ध्यान दिए किसी भी चीज पे क्लिक कर देते हैं। आपको लालच दे के आपसे क्लिक कराया। तो इंसानों को तो टारगेट किया ही जाता है, पर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जाता है। उनको आपके पैसों तक पहुंचना है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।